जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आप क्लास 10 चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन का न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं अवतल दर्पण क्या कह रहा है। अवतल दर्पण से 20 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेमी दूर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ सूत्र जान लेते हैं। दर्पण का सूत्र, दर्पण का क्या सूत्र होता है, तो 1/f बराबर होता है 1/u प्लस 1/v प्लस 1/u। ये क्या होता है, दर्पण का सूत्र होता है। तो यहाँ सबसे पहले जान लेते हैं क्या क्या चीज़ें होता है। तो फोकस दूरी, तो फोकस दूरी को हम लोग किससे दर्शाते हैं, f से दर्शाते हैं। फोकस दूरी को f से दर्शाते हैं। वस्तु की दूरी को u से दर्शाते हैं। वस्तु की दूरी को u से दर्शाते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति को v से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, v से दर्शाते हैं। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इसमें कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, ये सभी क्या होती हैं, माइनस में होती हैं, यानी सभी क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। तो आइए हल करते हैं। तो दर्पण से 20 सेमी दूरी रखी वस्तु, तो ये क्या है, वस्तु की दूरी को हम लोग u से डिनोट करते हैं, u द्वारा व्यक्त करते हैं। कितना दे रखा है, 20 सेमी। तो 20 सेमी यहाँ लिख लेंगे, 20 सेमी। अब क्या कह रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेमी दूर बनता है। तो 30 सेमी क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति है। तो लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति को v से डिनोट करते हैं। तो v बराबर क्या लिख देंगे, 30 सेमी। क्या लिखेंगे, 30 सेमी। अब हमें निकालना क्या है, फोकस दूरी। यहाँ कह रहा है फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, फोकस दूरी। तो f बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ये कौन सा दर्पण है, ये दर्पण है अवतल दर्पण है। तो ये सब क्या होगा, वस्तु की दूरी भी माइनस की रहेगी और प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होगी, माइनस की होगी। तो यहाँ माइनस लगा देंगे। अब इसको हम हल करेंगे, इस फार्मूले पे रखेंगे। तो 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर 1/v। 1/v का मान क्या है, -30। तो यहाँ रख देंगे -30 प्लस 1/u। u का मान कितना है, -20। तो यहाँ रख देंगे -20। और 1/f वैसे ही नोट कर लेंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, 60। अब ये कितनी बार जाएगा, 60 में भाग दे दें, 30 से भाग देंगे तो 30 दूनी 60। तो ये 2 बार जाएगा माइनस का। अब इससे भाग देना है 20 से 60 में, 20 से भाग देंगे, 20 3 60, माइनस का 3 बार जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, माइनस माइनस ये ऐड हो जाएगा। तो 1/f बराबर ये माइनस का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जुड़कर -5/60 ये आ गया। अगर हम f बराबर लिखेंगे तो ये 60 क्या होगा, 60 ऊपर चला जाएगा और माइनस का 5 क्या आ जाएगा, नीचे। तो इसको 5 से कटा देंगे तो 5 एकम 5, एक इधर जाएगा, ये हो जाएगा 10। तो 5 दूनी 10, कितनी बार में कट जाएगा, तो 12 बार में कट जाएगा। तो -12 सेमी, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो फोकस दूरी क्या आएगा, -12 सेमी। तो फोकस दूरी आएगा -12 सेमी। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो यहाँ लिख लेंगे फोकस दूरी को हम लोग f से व्यक्त करते हैं, f द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो कितना दे रखा, 25 सेमी। यहाँ लिखेंगे 25 सेमी। ये 25 सेमी क्या है, फोकस दूरी है।
अब कह रहा दर्पण से 20 सेमी दूरी पर रखी वस्तु, तो वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी को हम u से डिनोट करते हैं। u का मान कितना दे रखा है 20 सेमी, कितना है 20 सेमी, ये हो गया। अब प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति को हम v से डिनोट करते हैं। v बराबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति ही ज्ञात करना है, तो v बराबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ये कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के लिए क्या होता है, फोकस दूरी भी माइनस में होती है, वस्तु की दूरी भी माइनस की होती है। अब यहाँ फार्मूला लिखेंगे, तो फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। हमें किसका मान निकालना है, हमें v का मान निकालना है। तो u को इधर भेज देंगे, तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/f, और ये इधर आएगा माइनस को हो जाएगा 1/u, क्या हो जाएगा 1/u। अब मान रखेंगे 1/v बराबर 1/f, f का मान कितना माइनस का 25 रख देंगे, ये माइनस है माइनस 1/u, u का मान कितना है माइनस का 20 है, तो माइनस का 20 रख देंगे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 1/v बराबर है 1/, तो माइनस यहाँ लगा देंगे, ये 25 का माइनस यहाँ लगा देंगे, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1/, हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 1/20। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम आएगा 100 आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा 100, तो ये 25 से 100 में भाग देना है, 25 चौको 100, तो कितनी बार गया 4 बार, तो यहाँ माइनस का 4 लिख देंगे। क्या लिखेंगे माइनस का 4। अब 20 का 100 में भाग देंगे, 20 5 100, तो कितनी बार जाएगा 5 बार चला जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 5। 1/v बराबर हो जाएगा, अब 5 में से 4 घटेगा तो कितना होगा 1, और बटा में क्या हो जाएगा 100, तो v बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, v बराबर आ जाएगा ये 100 सेमी, तो यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या आई 100 सेंटीमीटर, 100 सेमी क्या है, ये प्रतिबिंब की स्थिति है। तो तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा उत्तल दर्पण, यहाँ क्या है उत्तल दर्पण, तो यहाँ उत्तल दर्पण 40 सेमी दूर रखी वस्तु, तो ये वस्तु की दूरी क्या है, वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी को हम u से डिनोट करते हैं। u बराबर क्या हो जाएगा 40 सेमी, तो यहाँ लिख लेंगे 40 सेमी। अब क्या कह रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेमी दूर बनता है, तो यहाँ लिख लेंगे वस्तु की तो यहाँ लिखना क्या था प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, तो v बराबर कितना दे रखा है, तो 10 सेमी दूर बनता, तो 10 सेमी क्या हो जाएगा प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, तो फोकस दूरी को f से डिनोट करते हैं, तो f बराबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो दोस्तों कौन सा दर्पण है, तो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है, वस्तु की दूरी केवल माइनस की रहती है, ऋणात्मक क्या रहता है, वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है माइनस की होती, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। अब फार्मूला क्या होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये क्या होता है फार्मूला। इस फार्मूले पे अब क्या करेंगे मान रख देंगे, तो 1/f बराबर 1/v, v का मान क्या है 10, तो यहाँ रख देंगे 10। अब यहाँ प्लस है, प्लस लगा देंगे, 1/ क्या है u का मान कितना है माइनस का 40, तो यहाँ रख देंगे माइनस का 40, तो हो जाएगा माइनस का 40। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 40, तो 1/f बराबर कितना होगा, अगर ये 10 से 40 कट जाएगा तो एलसीएम कितना होगा 40, तो यहाँ लिख लेंगे 40। अब 10 से इस 40 में भाग देना है, तो कितनी बार में जाएगा
10 चौक 40, 4 बार जाएगा। अब इससे जो है इसमें भाग देना है तो 40 एकम 40, 40 को 40 में भाग देंगे, 40 एकम 40, माइनस का 1 हो जाएगा। ये माइनस है तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो 1/f बराबर 4 में से 1 घटेगा तो 3 और बटा क्या हो जाएगा 40/40। तो f बराबर लिखेंगे तो ये 40 क्या होगा ऊपर आ जाएगा 40 और बटे में क्या आ जाएगा ये 3 आ जाएगा। अब 3 से इसमें भाग देना है तो 3 से भाग देंगे तो भाग इस तरीके से कर लीजिएगा। तो 3 से इसमें भाग देंगे तो 3 एकम 3, घटेगा कितना आएगा 1 और ये 0 नोट कर देंगे। और ये 3 त्रिका 9, कितनी बार जाएगा 3 बार, तो 9 आ जाएगा। अब घटेगा तो 1, अब 0 बढ़ाएंगे और यहाँ दशमलव लगाएंगे, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, इस तरीके से आता जाएगा। तो 13.33 क्या आ जाएगा सेमी आ जाएगा। ये फोकस दूरी है तो फोकस दूरी कितना आ जाएगा 13.33 सेमी हो जाएगी। दोस्तों चौथा देखेंगे, चौथा क्या है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है। यहाँ चौथा क्या फोकस दूरी लिख लेंगे, फोकस दूरी को हम एफ से डिनोट करते हैं तो एफ बराबर कितना हो जाएगा 20 सेमी हो जाएगा। क्या होगा 20 सेमी। अब कह रहा है इस दर्पण से 25 सेमी दूर रखी वस्तु, तो वस्तु की दूरी क्या है, वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी को हम u से डिनोट करते हैं तो u बराबर क्या हो जाएगा 25 सेमी हो जाएगा। अब कह रहा है वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना, प्रतिबिंब की स्थिति तो v निकालना है क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या है उत्तल दर्पण में कौन सा माइनस का रहता है, वस्तु की दूरी क्या होता है हमेशा माइनस की होती है। अब फार्मूला लगाएंगे दर्पण का तो 1/f बराबर क्या होता है 1/v + 1/u। तो हमें v का मान निकालना है तो 1/v लिख लेंगे और ये 1/f, ये प्लस का इधर आएगा बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 1/u हो जाएगा। अब ये फार्मूला बन चुका। अब वैल्यू रखेंगे 1/v बराबर 1/f, f का मान कितना है 20 है तो यहाँ रख देंगे 20 माइनस 1/u, u का मान क्या है माइनस का 25 है तो 25 रख देंगे। अब ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/v बराबर हो जाएगा यहाँ 1/20, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/25। अब इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो एलसीएम 100 लिख लेंगे 1/v बराबर, ये एलसीएम कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब 20 से 100 में भाग देना है तो 20 चौको 100, तो कितनी बार गया 4 बार, ऊपर लिख लेंगे, फिर ये प्लस है प्लस लगा देंगे। अब 100 में 25 से भाग देना है तो 25 चौको 20 पंचे 100 होता है, कितना होता है 20 पंचे 100, तो 20 से हम 100 में भाग देंगे तो 20 पंचे 100 तो 5 आ जाएगा। अब 25 से 100 में भाग देंगे तो 25 चौको 100, कितनी बार गया 4 बार। तो यहाँ 1/v बराबर हो जाएगा 5 + 4/100, 1/v बराबर। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे 5 और 9, कितना 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 5 और 4 9/100। तो v बराबर लिखेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, बटे में 9 आ जाएगा। अब इस तरीके से भाग दे देंगे तो 100 में किससे भाग देंगे 9 से, तो 9 एकम 9 घट जाएगा, 1 आएगा ये 10, तो 9 एकम 9 1 आएगा। अब यहाँ 0 बढ़ाएंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे, 9 एकम 9, फिर 1 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 9 एकम 9, तो हो जाएगा v बराबर 11.11 सेमी, तो इतना सेंटीमीटर आ जाएगा, 11.11 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये क्या आएगा प्रतिबिंब की स्थिति, ये हो जाएगा प्रतिबिंब की स्थिति।